विधानसभा में मथुरा से आए संत जी भी मुलाकात हुई। बात करते हैं कि किस उद्देश्य से आज विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जी, मैं वृंदावन से आया हूँ और मेरा नाम कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज है। मैं सनातन धर्म रक्षा पीठ का पीठाधीश्वर हूँ। हमारी पीठ जो है ना, वृंदावन में जो आध्यात्मिक विरासतें हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, देवालय हैं, देवस्थान हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे जिन धर्म विरासतों पर ना कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि अवैध कब्जा और भूमाफियाओं के खिलाफ जो है उनका खूब अच्छा कार्य चल रहा है। लेकिन उसी पर कहीं ना कहीं कलंक लगाने वाले भी कुछ लोग हैं जो सरकार को ऊपर जो है काला धब्बा लगाते हैं। यही मुद्दा है आज आपका? हाँ, तो मैं इसी मुद्दे को लेकर यहाँ आया हूँ कि वृंदावन में संतों के आश्रमों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर फर्जी वसीयत बनती है। आश्रम में संतों को या तो उठा के फेंक दिया जाता है या मरवा दिया जाता है और कब्जा करने के बाद में सिविल केस बना दिया जाता है। रातों रात में संत को उठा के फेंक दिया तो कब्जा करने वाला ही जब यथास्थान पे हो गया, कोर्ट निर्णय दे देता है कि भाई यथास्थिति रहनी चाहिए। तो ऐसे में संत कहाँ जाएं? और ऐसे में ही वृंदावन के एक महान संत हुए हैं प्रज्ञाचक्षु संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। उनके साहित्यों को लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने सातवां दर्शन कहा है, षड दर्शन से भी ऊपर बताया है। लेकिन आज उन्हीं की विरासत पर अवैध कब्जा हुआ, अधिकारियों ने किया, प्रशासन के लोगों ने किया और उनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो दोषी हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो राज्य की फॉरेंसिक लैब, केंद्र की फॉरेंसिक लैब और विजिलेंस ने प्रमाणित कर दिया है, जिनको दोषी सिद्ध कर दिया है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सुरेश कुमार खन्ना। और सुरेश कुमार खन्ना जैसे लोगों ने हमारे धर्म विरासतों पर जो अवैध कब्जे करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करके हमारे कहीं ना कहीं हमारे धर्म पर एक बहुत बड़ा जो है दब्बा लगाया है। और यही नहीं, हमारे धर्म पर ही नहीं, हमारे धर्म का तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं हमारे धर्म को, लेकिन साथ साथ वो योगी आदित्यनाथ जी के ही ऊपर एक कलंक लगा रहे हैं। आप देखते होंगे कि योगी आदित्यनाथ हमेशा संतों के पक्ष में रहे हैं और उनके लिए जो भी पॉसिबल होता है वो करते रहते हैं। फिर मथुरा का उन्हें जो ये चीज़ें हो रही हैं वृंदावन में, वो क्यों नहीं नजर आई और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? महाराज जी तक सूचना नहीं पहुंचती है। ये मैं इस बात से समझ सकता हूं कि जब मैं उनसे 8 दिसंबर 2024 को मिला था, जब इस शिकायत पत्र मैंने उनको सौंपा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश भी दिया, प्रत्यावेदन जो था वो उसको वापस करने का भी आदेश दिया। लेकिन वो खुद हैरान थे कि ये घटनाएं घटित हो रही कि ये सूचना उन तक पहुंचती नहीं है, लोग पहुंचाते नहीं हैं। उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी, उन्हीं के शासन के अधिकारी उन तक ये सूचना पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तक उनके अधिकारी और उनके मंत्रियों की संलिप्तता इसमें रहती है। तो जब उनकी संलिप्तता रहती है तो वो क्यों पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री जी तक पास? अच्छा, कहने का मतलब आपका है कि ये जो वृंदावन में हो रहा है ये सरकार के ही लोगों की संलिप्तता? बिल्कुल, ये सरकार के अधिकारी और सरकार के मंत्री, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना का ये आदेश है। देखिए, सुरेश कुमार खन्ना ने प्रत्यावेदन लगाया है और ये कहा है कि अभियोग को समाप्त कर दिया जाए। अभियोग को समाप्त करने का आदेश दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर हैं कि कोई भी लोक सेवक या कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर सुरेश कुमार खन्ना ने अभियोजन को समाप्त करने के लिए, और अभी से नहीं, ये जांच 2016 से चली है, 2022 में मुकदमा बहुत बड़ा जांच का विषय है कि उनके मंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ के सरकार के लोग ही इसमें संलिप्तता है, तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का विषय। देखिए, मैं तो बस महाराज जी से मिलकर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं तक आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, संत की सोच है, और संत की सोच तो सबके हितों के लिए होती है। लेकिन संतों के साथ अगर अत्याचार होगा तो लोग आपको ही दोष देंगे, क्योंकि आपके ही सरकार में ये सब हो रहा है। संतों के साथ अगर इतना ही अत्याचार होगा तो धर्म कैसे बचेगा? वृंदावन में आज जो पहचान है वो धर्म की वजह से है। तो जब धर्म का ही अस्तित्व यहाँ पे सुरेश खन्ना जैसे लोग मंत्री जो प्रोटेक्ट करके अपराधियों को और भूमाफियाओं को, तो कहीं ना कहीं तक हमारा धर्म जो है कगार पे पहुँच जाएगा। जी, महाकुंभ गए क्या? हाँ, महाकुंभ में पूर्णिमासी वाले दिन भी गया था। और व्यवस्था आपको मिली और किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई? कुंभ में व्यवस्थाओं के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि हमने 2012 का कुंभ भी देखा, उससे पहले के भी कुंभ देखे, लेकिन आप विश्वास मानिए ना कि कुंभ में इस बार जो देखने को मिला ना, इससे देखकर मुझे अपना जीवन धन्य होता दिखाई दिया। क्योंकि व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद थी, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं फैलीं, तो वो हम भक्तों की वजह से, हम भक्तों ने कुछ अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के कारण अव्यवस्थाएं फैलाई, दोष सरकार पे मर दिया गया। विपक्ष वाले तो उनका तो एजेंडा ही रहता है कि कल संबोधन करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये जो महाकुंभ है अनेकता में एकता का प्रतीक है। आपको वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा इस महाकुंभ में से देखने को मिला? देखिए, पूर्ण रूप से देखने को मिला। हमने ये तक देखा है कि अभी हमारे सनातन धर्म के संवाहक शंकराचार्य जो भगवान लोग हैं, उन्होंने, महामंडलेश्वरों ने यही संदेश दिए हैं। उनके यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, और सरकार ने जो सारे मठों को, मठाधीशों को और सारे शंकराचार्यों को और सारे के सारे
महामंडलेश्वरों के लिए जो व्यवस्थाएं प्रदान की, आम जनमानस के लिए आज तक पहले हमने इससे पहले ये नहीं देखा था कि वहाँ पे महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए कोई जगह हुआ करती थी। आज कोने कोने पे जगह जगह जो है शौचालय और जगह जगह जो है वस्त्र बदलने की व्यवस्थाएं की गई। इतनी सुगम व्यवस्था मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। कुंभ की व्यवस्थाओं को देख करके तो मुझे ये लगता है कि जो कुंभ आज आया है, मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर सनातनी के जीवन में एक बार ऐसा महाकुंभ जरूर आए, जिससे इस महाकुंभ से आज देश ही नहीं, आज विश्व में उनकी सराहना की जा रही महाराज जी की। और इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं बड़भागी हैं, बड़े धन्यवादी हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसी सरकार में हम लोगों ने महाकुंभ का जो है लाभ उठाया। महाराज जी, आखिरी सवाल, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बयान अभी हाल ही में दिया कि संतों की वजह से इस तरह की भगदड़ होती है, महाकुंभ बेकार है। देखिए, बेवकूफ़ लोग तो मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। उसको तो पप्पू यादव को तो ये भी नहीं पता है कि संतों की परिभाषा क्या है। उनका बयान नहीं सुना? बयान सुना मैंने, लेकिन संतों की भावनाएं होती हैं समाज के हित के लिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना संतों की होती है। सर्वजन दुखाय नहीं होता है। सर्वजन दुखाय तो इन जैसे लोगों के, दुष्ट लोगों के कारण होता है ना। कभी ममता बनर्जी कहती है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया, कभी ये पप्पू यादव जैसे लोग कमेंट करते हैं। इन लोगों को तो वास्तविकता तो इन्होंने महाकुंभ कभी देखा नहीं है, जाने क्या। लेकिन भगदड़ जो मचती है वो हम लोगों की कमी की वजह से मची है, और इसके लिए हम लोग स्वीकार करते हैं अपने दोषों को। सरकार को दोष हम क्यों दें? हम लोगों ने अव्यवस्थाएं फैलाई हैं। ये साक्षात, मैं तो मौनी अमावस्या वाले दिन वहीं था, इतनी सुगम व्यवस्था थी कि घाट तक जाके बड़े आराम। जो हुई आपने देखा, वो लाइव देखा? लाइव देखा। देखो, मैं घटना से थोड़ी सी दूरी पर ही था, और जो घटना हुई उस घटना का सबसे बड़ा प्रमाण तो ये रहा कि लोगों को जो अव्यवस्थाएं फैलाई, उन्होंने रोडों पे लेटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने लेटरिन होने के बावजूद भी, जो बनी है सरकार ने बनवाई हैं, उसके बावजूद भी खुले में शौच किया जाके। अब आप किसको दोष देंगे? सरकार को, कि मुख्यमंत्री जी ने उनको रोका क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री सबको रोकने बैठेंगे वहाँ पे? तो पप्पू यादव जैसे लोग आ जाएं, डंडा लेके वहाँ पे खड़े हो जाएं आके, जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं उनको रोकें आके। ममता बनर्जी आ जाएं वहाँ पे आके, रोकें आके। इन लोगों को कभी देखा तो है नहीं इन लोगों ने कुंभ, तो ये विधर्मी लोग हैं। अरे हम भी तो कुंभ कराए हैं, कोई स्पेशल तो हो नहीं रहा, इतनी वाहवाही लूट रही है बीजेपी। स्पेशल नहीं है, पूरे विश्व में आज महाकुंभ की सराहना हो रही है। नासा से लेके और जो है पूरे विश्व में इसके मैप को दिखाया जा रहा है कि आज महाकुंभ का उत्सव ऐसा हो रहा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतनी संख्या, जिसमें 3-3 पाकिस्तान बन सकते हैं, 3-3 देश बन सकते हैं, उतनी संख्या तो वहाँ पर मौजूद थी। तो आप सोचिए, ये तो विशेष उत्सव। पाकिस्तान बनाना ही क्यों है? क्योंकि हम इंडिया में हैं। नहीं, 3 पाकिस्तान तो पाकिस्तान में से बनेंगे ना। पाकिस्तान तो हमारा तो वापस आना चाहिए, वो तो हमारा हिस्सा था। हमारा हिस्सा तो वामपंथियों ने जो है थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया हम लोगों को। नहीं तो आज हमारा भारत में जो लोग वो कहते हैं ना, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि वो भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर जो कुंभ में पब्लिक भक्त जो थे, उतने भक्तों ने अगर सोचो पाकिस्तान के ऊपर आंख उठा के भी देख लिया, तो 55 करोड़ का आंकड़ा है। 55 करोड़ का है, वहाँ 20-25 करोड़ क्या करेंगे? एक आदमी पे 3 भारी पड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं तक ये कुंभ ने ना पूरे विश्व को एक बड़ी शक्ति के रूप में और एक बड़ी महाशक्ति के साथ धर्म की आस्था को भी 7वें आसमान पे पहुंचाया है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से हुआ है। तो महाराज जी ने जैसा कि बताया कि वृंदावन में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उस पर अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बार फिर से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी ही सरकार के लोग इस मामले में संलिप्तता बरत रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मनमितार, न्यूज़ स्टार टाइम्स, लखनऊ।